आदाब, ये आकाशवाणी श्रीनगर है। खबरों का बुलेटिन लेकर मैं तजम्मुल अहमद। पहले अहम खबरों की सुर्खियां। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने नौजवानों को कौम के मुस्तकबिल और नए भारत के मेमार दिया करार। पुलवामा में तिरंगा रैली और बैनुल मज़ाहिब मुज़ाकरे में शिरकत। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला से श्रीनगर में राबिता दफ्तर पर कई वफूद और शख्सियात मुलाकी। सियाहत, तिजारत और अवामी नौइयत के मामलात उजागर। जम्मू कश्मीर के 16 अजला में चुनिंदा बर्फीले इलाकों और लद्दाख में मरदमशुमारी 2027 के सिलसिले में खुद इंदराज का अमल शुरू। और हज़रत ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद रहमतुल्लाह अलैह के उर्स के मौके पर आज मशहूर ख्वाजा दिगर में अकीदतमंदों की एक बड़ी तादाद की शिरकत। अब खबरें तफसील के साथ। मुल्क के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी आज हर घर तिरंगा मुहिम के तहत सरगर्मियां इख्तिताम को पहुंच रही हैं। ये मुहिम 9 अगस्त को शुरू हुई थी, जिसके चलते मुल्क की जद्दोजहद आज़ादी के सपूतों को खराज अकीदत अदा किया गया। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने स्पोर्ट्स स्टेडियम पुलवामा में मुनक्कदा तिरंगा रैली में शिरकत की। हमारे पुलवामा के नुमाइंदे मीर नज़ीर ने खबर दी है कि इस रैली में हज़ारों छोटे बड़े लोगों ने अपने हाथों में कौमी परचम लिए हुए सरगर्म शिरकत की। इस मौके पर एलजी ने नौजवानों पर जोर दिया कि वो अपने आप को जम्मू कश्मीर और कौमी तामीर के लिए वक्फ करें। उन्होंने कहा कि हमारे नौजवान कौम के मुस्तकबिल और नए भारत के ख्वाब को अमली जामा पहनाने के हकीकी मुहर्रिक हैं। इस दौरान लेफ्टिनेंट गवर्नर ने पुलवामा में सेव यूथ सेव फ्यूचर फाउंडेशन की तरफ से मुनक्कदा मुलाकात के एक प्रोग्राम में भी हिस्सा लिया, जिसका मकसद बैनुल मज़ाहिब मुज़ाकरा, आपसी हम आहंगी और भारत की मुश्तरका सकाफत के तहफ़्फ़ुज़ पर गुफ्तशनीद करना था। अपने ख़यालात का इज़हार करते हुए मनोज सिन्हा ने कहा कि बातचीत सिर्फ अल्फाज का तबादला नहीं, बल्कि दिलों के दरमियान एक पुल और अमन खुशहाली के लिए राह और एतमाद को परवान चढ़ाने वाली होती है। उन्होंने कहा कि सभी मज़ाहिब और अक़ीदों का एहतराम और बाहमी एतमाद हमारे तर्ज़ ज़िंदगी का एक लाजिम व मलजूम हिस्सा हुआ करता था। एलजी ने कहा कि 6000 साल कबल हमारे मुल्क ने एक साथ चलने, एक साथ तहफ़्फ़ुज़ करने और एक दूसरे के लिए दिलों में जगह बनाने का एक खूबसूरत पैगाम दिया था। मनोज सिन्हा ने वासुदेवा कुटुम्बकुम और कश्मीरियत के फ़लसफ़े को उजागर करते हुए कहा कि ऐसे जज्बात ये सबक देते हैं कि असल शिनाख्त इंसानियत और बेहतर रवैयों में होती है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने सेव यूथ सेव फ्यूचर फाउंडेशन की कोशिशों को सराहा, जो नौजवानों को मनशियात से दूर रखने और आपसी भाईचारे को फ़रोग़ देने के लिए काम करती है। दरियासना लेफ्टिनेंट गवर्नर ने आज समाधि प्रतिष्ठा दिवस, नाग पंचमी महोत्सव और यजना की पूर्णाहुति के मौके पर अनंतनाग में श्री रामाकृष्णा महासम्मेलन आश्रम का भी दौरा किया। इस मौके पर एलजी ने स्वामी अशोकानंद जी महाराज को खराज अकीदत अदा करते हुए नौजवानों पर जोर दिया कि वो स्वामी विवेकानंद की खुद एतमादी, बेलूस खिदमत और दीगर सलाहियतों से सबक हासिल करके उनके पैगाम को आम करें। इस मौके पर एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी के चेयरमैन पद्मश्री बिजलाल भट्ट के अलावा कई दीगर अहम शख्सियात भी मौजूद थीं। इस बीच जम्मू सूबे के पीर पंचाल खित्ते के पुंछ जिले में आज श्री बाबा बुढ़ा अमरनाथ जी यात्रा का बाज़ाब्ता आगाज़ हो गया। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज सुबह भगवती नगर जम्मू से यात्रियों के पहले काफिले को रवाना किया। यात्रियों के तईन नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हुए एलजी ने यात्रा के मुंतज़मीन के काम की सराहना की। मैं मानता हूं कि बूढ़ा अमरनाथ जी के स्वरूप हमें यह शाश्वत सत्य दिखाई देता है कि जीवन तमाम विपरीत परिस्थितियों और विविधताओं के बीच संतुलन स्थापित करने और उनका सामंजस्यपूर्ण समन्वय करने की कला है। इस पावन अवसर पर आइए हम सब मिलकर एक संकल्प लें कि हम केवल इस यात्रा के मार्ग पर ही नहीं चलेंगे, बल्कि अपने दैनिक जीवन में भी धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने की कोशिश करेंगे। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला से आज श्रीनगर में राबिता दफ्तर पर कई अवामी वफूद और शख्सियात ने मुलाकात करके मुख्तलिफ़ किस्म के मसाइल और मामलात उनकी नोटिस में लाए। वज़ीर आला से इन वफूद और अफराद ने ख़ास तौर पर सियाहत, तिजारत और अवामी नोवियत के मामलात पर तबादले ख्याल किया। उमर अब्दुल्ला ने सभी मसाइल गौर से सुनने के बाद उन्हें मुनासिब वक्त पर हल कराने की यकीन दहानी कराई। इसी दौरान वज़ीर आला ने बैनुल अक़वामी सतह के मार्शल आर्ट खिलाड़ी उवैस याकूब को हौसला अफजाई के बतौर
आज 1 लाख रुपए का इनामी चेक पेश किया। इस मौके पर वज़ीर आला ने कहा कि हुकूमत खेल कूद पर खास तवज्जो मरकूज किए हुए है। सेहत व तिबी तालीम की वज़ीर सकीना ऐतू ने रकूमात के मुनसिफाना इस्तेमाल के साथ जम्मू कश्मीर में ज़ेर अमल बुनियादी ढांचे के सभी प्रोजेक्टों की मय्यादबंद तकमील यकीनी बनाने पर जोर दिया है। वज़ीर मौसूफा श्रीनगर में मुतल्लिका अफसरों की एक मीटिंग में सेहत, तालीम और समाजी बहबूद के मुख्तलिफ प्रोजेक्टों और प्रोग्रामों पर अमलावरी की पेशरफ्त का जायजा ले रही थी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जमान आला तनवीर सादिक ने PDP पर इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा है कि साबिक वज़ीर आला मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद और महबूबा मुफ्ती के नॉर्थ पोल और साउथ पोल के मंतिक ने जम्मू कश्मीर को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचाया है। पार्टी हेडक्वार्टर श्रीनगर में मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि यहाँ के लोग PDP और BJP की ड्रामेबाजी से बखूबी वाकिफ़ हैं। उधर प्रदेश BJP ने जम्मू में आज नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार के खिलाफ एहतजाज किया। आज की क़यादत प्रदेश BJP सदर सत शर्मा और असम्बली में हिज़्ब इख्तिलाफ के लीडर सुनील शर्मा कर रहे थे। एहतजाज में शामिल लोगों से खिताब करते हुए सीनियर BJP लीडरों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार से मुखातिब होकर कहा कि उसे अवाम के साथ किए गए वादों को पूरा करना चाहिए। जम्मू कश्मीर के 16 अजला में निशानदेही किए गए बर्फपोश बालाई इलाकों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम लद्दाख में आज से मुर्दमशुमारी के सिलसिले में सेल्फ इन्यूमरेशन का आगाज़ हो गया है। जम्मू, श्रीनगर, सांबा और राजौरी अजला को छोड़कर यह अमल 31 अगस्त तक जारी रहेगा। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए डायरेक्टर सेंसस ऑपरेशन अमित शर्मा ने कहा कि इस अमल से निशानदेह किए गए इलाकों के बाशिंदों को डिजिटल मोड के जरिए अपने बारे में तफसीलात फराहम करने का मौका मिलेगा। आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर के सरबराह इशफाक अहमद शाह के साथ बात करते हुए अमित शर्मा ने कहा, सेल्फ इन्यूमरेशन जो है वो एक वॉलेंट्री, एक अपना सेल्फ इनिशिएटिव है, मतलब इट इज नॉट मैंडेटरी। बहुत से लोग जो पिछली बार भी मिस कर गए थे, जब हमारा हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन हुआ था मई-जून में, मई में हमारा सेल्फ इन्यूमरेशन हुआ था, सेम ऐसे ही था जैसे अभी हमारी ये खुली है सेल्फ इन्यूमरेशन, पॉपुलेशन इन्यूमरेशन पहाड़ी इलाकों की, ये खुली है 17 अगस्त से 31 अगस्त के बीच। उसके बाद तो 1 सितंबर से 30 सितंबर तक हमारे एक्सपर्ट्स, एन्यूमरेटर, सुपरवाइजर वो जाकर लोगों से लेंगे। वैसे भी आपको अपनी सेल्फ आईडी प्रिजर्व करके रखनी है, यानी कि जो आप लोगों ने आईडी जनरेट किया है उधर, जो कि आज के बाद अगले 15 दिनों में आप जब आएंगे एन्यूमरेटर, सुपरवाइजर डोर टू डोर सर्वे करने के लिए सितंबर के महीने में, तो तब आपने उनसे शेयर करनी है और वो क्रॉस चेक करेंगे कि आपने ठीक भरा है, कोई कमी पेशी रह गई है तो आपकी मदद करेंगे। जो सेल्फ एन्यूमरेशन जो वेब लिंक है वो है e-snowbound.census.gov.in। ये खबरें आप आकाशवाणी श्रीनगर से सुन रहे हैं। खबरें और आकाशवाणी के दीगर प्रोग्राम आप सिर्फ आकाशवाणी के मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज़ ऑन AIR, वेव्स OTT प्लेटफॉर्म और प्रसार भारती की वेबसाइट www.prasarbharati.gov.in के अलावा DTH पर भी समाअत कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी दूसरी ऐप या वेबसाइट प्रसार भारती से वाबस्ता या मंजूर शुदा नहीं है। ईद मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में अयाम मुतबर्रका जारी हैं। इस ताल्लुक से आसार शरीफ, दरगाह हज़रत बल और वादी के दीगर खानकाहों, मसाजिद और बुक्काजात में खुसूसी दीनी मजालिस का एहतमाम जारी है। दरगाह हज़रत बल में ख़त्मातुल मुअज़्ज़मात की मजलिस का एहतमाम हर रोज़ नमाज असर से नमाज मगरिब तक होता है, जबकि आसार शरीफ शहरी कलाशपुरा में ये मजालिस सुबह 8 बजे से शुरू होती हैं। ईद मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकरीब सईद 12 रबीउल अव्वल यानी 26 अगस्त को मनाई जाएगी। आज बुलंदपाया वली हज़रत ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद साहब रहमतुल्लाह अलैह का सालाना उर्स अकीदत व एहतराम के साथ मनाया गया। इस सिलसिले में सबसे बड़ी तकरीब श्रीनगर में उनके आस्तान आलिया वाक़ ख्वाजा बाजार नौहटा में मुनक्कद हुई, जहाँ हज़ारों अकीदतमंदों ने आज सुबह सवेरे से ही दरूद अज़कार और ख़त्मातुल मुअज़्ज़मात के अलावा नमाज ख्वाजा दिगर में शिरकत की। खानका में ख्वाजा दिगर के नाम से मशहूर नमाज असर आज शाम 5:30 बजे अदा की गई। नमाज असर की अदायगी के बाद उन्होंने ज़िक्र अज़कार में हिस्सा लेकर जम्मू कश्मीर और आलम इंसानियत की खुशहाली के लिए दुआएं की।
महकमा बागवानी कश्मीर ने मेवा बागात के मालिकान, मेवे के ताजरों और दीगर ज़रूरी मुतल्लिकीन से कहा कि वो शुमाली रेलवे की तरफ से कश्मीर के बड़गाम और दिल्ली के आदर्श नगर तक चलाई जाने वाली रेल पार्सल सर्विस से भरपूर इस्तेफादा करके एक आसान, सस्ती और काबिल एतबार ट्रांसपोर्ट सहूलत से फ़ायदा उठाएं। वाज़ेह रहे कि यह सर्विस गुज़श्ता साल सितंबर के महीने में शुरू की गई थी और ये रेलगाड़ी जम्मू के बड़ी ब्रह्मना जम्मू में भी एक स्टॉप करती है। महकमे के प्रेस रिलीज़ के मुताबिक इस साल गाड़ी ने कश्मीर से सेब और दीगर मसनूआत समेत करीब 7,400 टन की माल ढुलाई की है, जबकि वापसी पर भी 17,450 टन माल बर्दारी की गई है। ज़री यूनिवर्सिटी कश्मीर के डायरेक्टरेट ऑफ एक्सटेंशन और हार्वेस्टिंग हारमनी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन कोऑपरेटिव लिमिटेड पटन की जानिब से पटन में एक जानकारी प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। इस प्रोग्राम में ज़ायद अज़ 185 तरक्की पसंद किसानों और अरकान ने शिरकत की, जिसका मकसद उन्हें फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के फ़वाइद के बारे में जानकारी फराहम करना था। अनंतनाग ज़िले से ताल्लुक़ रखने वाले एक 10वीं पास नौजवान ने हॉलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत एक एप्पल ग्रेडिंग लाइन कायम करके खुद रोज़गार के सेक्टर में एक मिसाल कायम की है। पैटनम्बल मटन से ताल्लुक़ रखने वाले मुजफ्फर अहमद पडर नामी इस नौजवान के इस कदम को मकामी तौर पर ज़बरदस्त पजीराई हासिल हो रही है। हमारे नुमाइंदे तसद्दुक रशीद से बात करते हुए मुजफ्फर अहमद ने कहा कि इस पहल से मकामी मेवा उगाने वालों को फ़ायदा मिलेगा। मेरा नाम अल्ताफ हुसैन पड़ रहा है। यहाँ पे हमने ये ग्रेडर लाइन छोड़ी है, तो इसके लिए हमने काफी मेहनत किया है। हमने देखा है कि किसानों को इससे फायदा आ जाएगा। फायदा ये आ जाएगा कि जो घर में खर्चा होता था, तो जब हमने ग्रेडर लाइन छोड़ी, हमने इसका जो रिजल्ट देखा, जो इसके पोजीशन देखा, हमने सोचा यहाँ पे इससे बढ़िया यहाँ पे ग्रेडर लाइन माल तैयार हो जाएगा। उससे क्वालिटी एकदम बढ़िया होती है, वजन परफेक्ट होता है, उससे किसानों को फायदा आएगा, फिनिशिंग में भी, शाइनिंग में भी और हर किसी चीज में। ज़िला कुलगाम में ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने के एक इकदाम के तौर पर आज लड़कियों के लिए कई खेल टूर्नामेंट का इफ्तिताह किया गया। ये खेल बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ फ्लैगशिप प्रोग्राम के तहत ख़वातीन की बाइख्तियारी से मुतल्लिक संकल्प हब की तरफ से मुनक्किद किए गए हैं, जिनका इफ्तिताह डिप्टी कमिश्नर कुलगाम शहजाद आलम ने किया। हमारे नुमाइंदे खुर्शीद पडरू ने खबर दी है कि एक महीने तक क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, बैडमिंटन और बास्केटबॉल जैसे ये खेल ज़िले की ख़वातीन खिलाड़ियों को अपनी सलाहियतें दिखाने का बेहतरीन प्लेटफार्म साबित होंगे। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर रजीत पुन्हानी ने आज फूड लेबॉरेटरी कश्मीर का दौरा करके इसके कामकाज का मौके पर ही जायजा लिया। इस मौके पर फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन जम्मू कश्मीर के कमिश्नर ने लेबॉरेटरी के काम का खाका पेश करते हुए कहा कि लेबॉरेटरी में पिछले 3 बरसों के दौरान 28,000 से ज़्यादा नमूनों की जाँच अमल में लाई गई। मौसम महकमे मौसमियात के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान अक्सर मकामात पर गरज चमक के साथ हल्की से दरमियाना दर्जे की बारिश होने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत 33 डिग्री, जबकि कल रात का कम से कम दर्ज हरारत 20 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत 33.5 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्ज हरारत 24.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन ख़त्म हुआ। एक वक्फे के बाद आप सुनिए तबसरा। हमें दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।